उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका, छोटी आंत की दीवार में अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं। ये भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होते हैं। बहुत पूछा जाता है ये ना, 60 में आपसे बहुत पूछते हैं कि रसांकुर क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं। रसांकुर क्या होते हैं और कहां पर पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत की दीवार में उंगली नुमा समझ रहे, ऐसे करके, मतलब सीधा सीधा देखो। आप लोग ब्रश देखे हो, ब्रश ना उसमें रेशेदार संरचना है, वैसे उसमें भी होता है। जो हम लोग का आंत होता है, आंत के अंदर उंगली नुमा या फिर आप रेशेदार संरचनाएं भी कह सकते हो, ठीक है। तो छोटी आंत की दीवार में अंगुली नुमा प्रवर्ध का मतलब होता है उभार। प्रवर्ध का मतलब क्या होता है, उभार। अब भाई ऐसे उभरेगा तो उसी को तो प्रवर्ध बोलेंगे। तो पाए जाते हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं, इंग्लिश में विलाई बोले जाते हैं, VILLI, विलाई। समझ में आ गया ना। तो जो रसांकुर क्या होते हैं, छोटी आंत की दीवार में उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, इन जिन्हें रसांकुर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ये पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो रसांकुर आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होते। काम क्या करते हैं, अगर पूछा जाए ये जो रसांकुर है ना, ये काम क्या करते हैं, तो ये भोजन के पाचन में भी सहायता करते हैं, सबसे ज्यादा ये अवशोषण में सहायता करते हैं, है कि नहीं। जो भोजन पाचन होता है उसको अवशोषित करने में सबसे ज्यादा 10 गुना बढ़ा देते हैं। मतलब पाचन की दर देखो, एक होता है अगर आप किसी से काम ले रहे हो, है कि नहीं, उसको छोड़ दो, कह दो भैया देखो ये काम तुम्हारा है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकना है, कोई लेबर आदमी है, ठीक। तो कई बार कुछ आदमी, मैं सबको नहीं बोलता, लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं फिर वो आराम से करेंगे, लेकिन अगर आप वहां पे खड़े होके काम कराओ ना तो वो बहुत तेजी से करते हैं, तो उनकी काम करने की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। वही चीज यहां पर है, ये जो रसांकुर है ना, ये पाचन का और अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है, पाचन और अवशोषण की दर को क्या कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं, और यही रसांकुर का कार्य होता है।